नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, कुछ बातों में महाराष्ट्र में आजकल एक बहुत बुरा ट्रेंड चल रहा है कि लोग किसी पर बहुत बुरी तरीके से तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं। पहले ये काम असम बंगाल में ज़्यादा हुआ करता था, आजकल वहाँ तो नहीं होता है, कम होता है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, इन प्रांतों में बहुत ज़्यादा होता है, बाकी होता तो पूरे देश में ही है। लोग अच्छे तांत्रिक से मिलते हैं, अच्छे तांत्रिक तो क्या कहें, बुरे तांत्रिक से मिलते हैं और किसी निर्दोष पर ऐसे ही प्रयोग करवा देते हैं और वो बेचारा फिर उस प्रयोग के चलते बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। न तो उसका काम धंधा चलता है, न घर में सुख शांति रहती है, न शरीर में कुछ ठीक रहता है, बीमारियां हो जाती है। इस प्रकार से बहुत बुरी तरह से एक घर बर्बाद हो जाता है, एक जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसी तंत्र विद्या बताता हूं जो तंत्र की काट है और दुनिया की सबसे टॉप तंत्र की काट। ये अगर आपने कर ली हिम्मत करके, खुद सीखिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए कि वो काट देगा कि उससे कटवा ले। खुद काटिए, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, एक एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा भगवान की कृपा से। अगर आपने काट ली तो जो कोई भी तंत्र विद्या है, चाहे आपके दुकान पर की गई हो, आपकी बुद्धि पर की गई हो, आपके घर पर की गई हो, आपकी लक्ष्मी पर की गई हो, आपके पितरों पर की गई हो, आपके देवताओं पर की गई हो, कोई भी प्रकार की तंत्र विद्या आपके घर में मैली से मैली, कुचेली से कुचेली की गई हो, खराब से खराब तंत्र विद्या की गई हो, वो पलक झपकते ही कट जाएगी। आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपका जीवन फिर से उसी पटरी पर आ जाएगा जिससे उतरा था। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, हंसी खुशी सब वापस आ जाएगी। तो इस साधना को आप करेंगे कैसे? दोस्तों, मैं जिस प्रकार से आपको साधना बता रहा हूं, आप भी उसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। यह साधना मैं बता रहा हूं आपको एकदम धीरे धीरे, हर चीज समझा करके। तो अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो भी छोड़ करके मत भागिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि किसी भी भाई के जीवन में यदि कोई तंत्र विद्या ऐसी चल रही है जिसके कारण से उसे परेशानी हो रही है तो वो परेशानी कट जाएगी। करना क्या होगा दोस्तों, ये जो तंत्र काट है, ये दुनिया की सबसे टॉप भगवान अघोरेश्वर शिव की तंत्र काट है। इसके सामने कोई नहीं लगता। फिर मसानी हो, मेलड़ी हो, भैरव छोड़े गए हो, कोई भी तंत्र क्रिया बुरी से बुरी की गई हो, सिफली किया गया हो, कालिया मसान, हल्दिया मसान, तेलिया मसान, कोई भी छोड़ा गया हो, कोई भी मसान हो, कोई किसी भी प्रकार की बोल रहा हो ना, किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या हो, इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। सबको जाना ही पड़ेगा। ये पाशुपात अस्त्रधारी भगवान शिव की तंत्र काट है, अघोरेश्वर भगवान शिव की, और ये दुनिया की सबसे टॉप की तंत्र काट है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको अमावस्या की आवश्यकता होती है या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आवश्यकता होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या अमावस्या हो, दोनों में से कोई भी तिथि हो, उस तिथि को आपको ये काम करना है। करना कब है? ये रात की 11 बजे के बाद में इस काम को आपको शुरू करना। स्नान करके, नहा धो करके, एकदम रेडी रेट होकर के, और फिर इस काम को आपको करना है। देखिए करना कैसे है। दक्षिण दिशा में अपना मुख रख करके काले कलर के कपड़े खुद पहन लें, काले कलर का आसन ले लें। अगर काला कलर का आसन और कपड़े आपको नहीं मिलते हो या सूटेबल नहीं हो तो लाल कलर का आसन ले लें, लाल कलर के कपड़े पहन लें। दोनों में से जो कोई भी कलर के कपड़े या आसन आपको मिले उसे धारण कीजिए। धारण करके एक बाजोट अपने सामने रखिए, आपका मुंह दक्षिण दिशा में हो, इस प्रकार से आप व्यवस्था कीजिए। बाजोट के ऊपर एक काला वस्त्र बिछाइए और उस काले वस्त्र पर एक थाली रखिए, स्टील की थाली रख दी, नई थाली रख दी। उस थाली में जो कनिष्ठिका उंगली है, इस कनिष्ठिका उंगली से गीला गीला सा काजल ले लेना, कोई लिक्विड टाइप ऐसा गीला गीला सा काजल। उस काजल से इस कनिष्ठिका उंगली से एक मंत्र लिखना है। क्या मंत्र लिखना है? हुम अघोरेश्वराय हुम, हुम
अघोरेश्वराय हुम। ये इस कनिष्ठिका उंगली से आपको लिखना है। कनिष्ठिका उंगली से लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, वो जहां पर आपने नाम लिखा है, ये मंत्र लिखा है ना, मंत्र लिखा है, उसके ऊपर आप काले तिल की एक ढेरी लगा देंगे और उस काले तिल की ढेरी के ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखेंगे। उस मिट्टी के दीपक में आपको काले तिल का ही तेल भरना है। समझ गए बात? मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में काले तिल का ही तेल भरना है। वो भर करके आप उस डेयरी के ऊपर रख दीजिए। रख दिया। अब उसे प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में भगवान अघोरेश्वर शिव से आप प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान अघोरेश्वर शिव, मुझ गरीब पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। किसने किया, क्या किया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तंत्र विद्या के प्रयोग के कारण आपकी यदि लक्ष्मी बांधी गई हो तो लक्ष्मी का नाम लें, घर बांधा गया हो तो घर का नाम लें, घर में सुख शांति नहीं हो तो वो बोलें, बीमारी हो शरीर में तो वो बोलें, आपकी बीमारियां मिटती नहीं हो डॉक्टरों से भी तो बोलें। जो कोई भी आपकी परेशानी हो तंत्र विद्या के कारण, जो कोई भी परेशानी आपकी चल रही हो, सारी की सारी परेशानियां बोल दें, भगवान मुझे इस प्रकार की परेशानियां मुझे हो रही है, ये परेशानियों के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, नरक हो रहा है। हे प्रभु आप कृपा करो और मेरे जीवन में जो तंत्र विद्या चल रही है, जो तंत्र विद्या मेरे ऊपर हावी हो रही है, जो तांत्रिक प्रयोग चल रहे हैं, उन्हें काटो हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। ऐसा बोल करके अब आप अगला काम करेंगे। अगला काम क्या करेंगे? अगला काम करेंगे कि एक मंत्र और है, उस मंत्र की दीपक पर त्राटक करते करते, दीपक को देखते, त्राटक का मतलब आंखें खुली हो, 21 माला का जाप करना तो आंखें खुली हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक, कोई तंत्र का ज्ञाता हो गया, त्राटक का ज्ञाता हो कर सकता है, रात में नहीं कर सकता। आप तो बस दीपक को देखते देखते, दीपक की लौ को देखते देखते इस मंत्र की जो आज मैं बताऊं, उस मंत्र की 21 माला का आप जाप कर लीजिए। मंत्र है हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नासे नासे हुम हुम फट। क्या है मंत्र? हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नासे नासे हुम हुम फट। इस मंत्र का 21 माला आपको रुद्राक्ष की माला से जाप कर लेना है, या फिर काले जो धतूरा आता है उसकी लकड़ियों को बीन करके छोटे छोटे टुकड़े करके उस धतूरे की लकड़ियों से आप बांध करके 108 की माला बना करके उससे जाप कर सकते हो। या रुद्राक्ष की माला आसानी से मिल जाती है, कोई छोटी सी लेना, वो माला आपको विसर्जित करनी पड़ेगी, इसलिए ज्यादा महंगी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा माला लो, काम शुरू करो। तो अब आपने माला कर ली। माला करने के बाद में एक ऐसा नींबू होना चाहिए जिसमें दाग नहीं हो कहीं भी, एकदम बेदाग नींबू हो। वो बेदाग नींबू काट करके और वो जो दीपक है, दीपक में नींबू निचोड़ दीजिए। दीपक में नींबू निचोड़ करके अब आप छोड़ दीजिए, उड़ जाइए, उड़ जा करके स्नान वान कर लीजिए, वापस स्नान करके अपना सो जाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो जो काला कपड़ा है, काले कपड़े के ऊपर काले तिल है, काले तिल के ऊपर दीपक है, बुझा हुआ दीपक है, वो दीपक लेना है और वो माला लेनी है। इन सब को बांध करके एक पोटली बना लेनी है। वो पोटली आप किसी भी निर्जन स्थान पर जा, कोई भी आता जाता नहीं हो, वहां ले जा करके कभी भी रख सकते हैं। 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, कभी भी, जब कोई देखने वाला नहीं हो तब रख सकते हैं। रखने के बाद में 24 घंटे तक उस स्थान पर वापस मत जाना। आप चाहो तो कोई नदी या तालाब हो, उसमें भी इसको विसर्जित कर सकते हो। तालाब में नदी ज्यादा उचित रहती है, तो नदी जो बहता पानी होता है वो उचित रहता है, उसमें भी ले जा करके विसर्जित कर सकते हो। नदी या निर्जन में विसर्जित करने के बाद में आपको एक लाइन जरूर बोलनी है। लाइन क्या बोलनी है? कि मेरे ऊपर जो कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, कुछ भी विद्या चल रही हो, मेरे ऊपर कुछ भी किया कराया चल रहा हो, तो हे भगवान महादेव जी कृपा करो कि उसे यहीं रख दो, मेरे पीछे मत भेजना। ऐसा बोल करके और आप मुड़ करके बिना पीछे देखे आ जाएं। आपके पीछे से जान पहचान वालों की आवाजें आएगी, जैसे कोई आपको जानता है उसकी आवाज आएगी, लेकिन आप पलट के देखना मत। पलट के देख लिया तो आपको चिपक जाएगा वापस, फिर उतरेगा भी नहीं। तो पलट के किसी भी हालत में नहीं देखना चाहिए, कितना ही जान पहचान की आवाज आए, चाहे कुछ भी आवाज आए, कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखना। कोई डरावनी आवाज है या कोई बुलाए आपको, कुछ भी हो, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। आप चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आ करके हाथ पैर धो करके
अपने घर में घुसिए। उसके बाद में भगवान शिव के मंदिर जा करके उनको बल भोग दे दीजिए, प्रसाद वरसाद चढ़ा दीजिए, बच्चों में वहाँ कोई भी लोग हो वहाँ प्रसाद वरसाद बांट दीजिए भगवान शिव के नाम का। आपकी जो तंत्र काट है वो आराम से हो जाएगी। कैसा भी तंत्र आप पर चलाया गया हो, सिफली हो या कुछ भी हो, वो सब कटकटा करके वहीं रह जाएगा, आपको फिर परेशानी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारी जानकारी पूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महादेव।